हेलो जी, हाय, सत श्री अकाल, हाउ आर यू गाइस। सो आज की कॉन्वर्जेशन बहुत कमाल होने लगी है बिकॉज मंजरी एंड सिद्धांत जी हमारे साथ है, तो पूरी रौनक शौनक होगी। बातें शातें होंगी, दिल की होंगी और बारिशों वाली बातें शातें होंगी बिकॉज ये हैं बॉम्बे में और मैं बैठा हूँ चंडीगढ़। तो हम आज इनके साथ बातें करेंगे कुछ दिल की। सो वेलकम मंजरी एंड सिद्धांत भाई, आपका बहुत बहुत Thank स्वागत you है for थैंक यू। having यूएस us. 18 में। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने वैसे हम आपके साथ हैं अभी। थैंक यू सो मच। वैसे मंजरी जी, आप मेरी बात से एग्री करते हैं? सिद्धांत जी ऐसे नहीं लग रहा है जैसे पता नहीं मतलब है ना, डांस डूंस करके आए हैं तो अभी घर जा रहे हैं ना, जैसे स्टॉक नहीं करते होते पैप्स। नहीं 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 नहीं, मैं वैसे तो पैप से दूर भागता हूँ थोड़ा, बिकॉज जो क्यों? भी है मुझे नहीं नहीं मतलब जब भी जरूरत होती है तभी खड़े हो जाते हो उनके सामने, हाँ अब अननेसेसरली, नॉट रियली। हाँ जो आजकल आई चल रहा है कि कोई भी कहाँ पर भी आ जाता है, तो हाँ। रेस्टोरेंट से You're बाहर media निकलते हैं तो shy. पैप हो रहे, बाथरूम में जा रहे तो पैप हो रहे। नो इट्स या आई एम नॉट, आई मीन मुझे ये लगता है कभी ना, ये मुझे पसंद नहीं है पैप्स। बेसिकली इट हैज टू बी फॉर अ रीजन, it has to be with a subject, with topic, not just unnecessarily। मुझे पसंद नहीं है ज्यादा हम्म। पैप्स। आई टोटली, बट कुछ सेलेब्स ना पैप्स को बहुत एंजॉय करते हैं, है ना हम्म। मंजरी? आप करते हो पैप्स को एंजॉय? मैं थोड़ी media shy हूँ. हाँ, वाह। Like I'm quite media shy. So like unless I have a film promotion or something, मैं थोड़ा कम ही रहती हूँ. स्टॉक करना मतलब कि पसंद है वैसे। एग्जैक्टली और सबसे एग्जैक्टली, बड़ी बात सेम ये सेम देखो, सेम। ये देखो बोल भी देखो कौन रहा है कि सिद्धांत भाई की बात कर रहा हूँ। श्रद्धा जी लव्स टू सी जब पैप्स आते हैं तो अच्छे से उनको फोटोग्राफ्स देनी, या है ना, समथिंग बातें बातें करनी, और कुछ रैंडम कुछ चीजें ऐसी सामने आती है ना श्रद्धा जी की, जो बाकी यार फैंस बहुत इंजॉय करते हैं उनके। सिद्धांत भाई। सॉरी, यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, मैं रास्ते में हूँ तो नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है आई मुझे कहाँ टोटली पर, एक अंडरस्टैंड। मीटिंग मीटिंग के। सो सिद्धांत भाई, चलो, माइंड ब्लोइंग। ये कुछ बातें दिल की ऐसी थी जो इंटरव्यू में लगातार चलती रहेंगी, बट फाइनली हम आज फिल्म के पर्पस से हम आज इकट्ठे हुए हैं। तो चलती रही जरूर। जिंदगी, है ना? वैसे तो टाइटल बहुत अच्छा है। तो पहले तो आप दोनों ये बताओ आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? मंजरी पहले बोलती थी। मंजरी बताइए। बढ़िया चल रही है यार. बहुत एक्साइटमेंट है. हमारी फिल्म इतनी अभी बहुत प्यार से बनाई है ये फिल्म हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम. So we all very excited. It was a very difficult shoot to do because हमने एकदम peak lockdowns, जितने भी lockdowns हुए through the lockdowns ये तीनों stories shoot हुई हैं. And ओह, finally तीनों have been able to share it with the audience. तो बहुत excitement है. ग्रेट। और तीनों वैसे लॉकडाउन में हमने स्केड्यूल्स किए। वाह क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने पता कि पूछे चलती रही जिंदगी। आप जब ज्वाइन नहीं ना किया था आपने सिद्धांत भाई, तो मंजरी जी बोलते कहते बारिश हो रही है, बारिश में नहा रहे हैं, जिंदगी मस्त चल रही है, वीकेंड पे कोई प्लान नहीं है, तो और क्या चाहिए? मैं गोवा में हूँ, मैं ज्यादा करके यहाँ पर रहता हूँ गोवा में, तो आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ का माहौल और एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड पीसफुल। ग्रेट। मुझे यहाँ पर बहुत पसंद है यहाँ। ग्रेट। एंड सिद्धार्थ एंड मंजरी, यू नो मेरे को ना लाइक बहुत सारी चीजें दिल में हैं जो मुझे पूछनी है, बट मैं स्टार्टिंग यहाँ से करूंगा। मंजरी पहले आपसे करता हूँ ऑब्जर्वेशन ना, आपके करेक्टर्स को देख के, आपके काम को देख के, बिकॉज काफी लंबी जर्नी आपकी फिल्म इंडस्ट्री में रही है। 2003 है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आज Four, four. 2004 तो आज हाँ. 2024 हो चुका है। तो आई थिंक 20 ईयर्स, है ना, मतलब एक बहुत बड़ी जर्नी होती है एक आर्टिस्ट की जिंदगी में, जो वो इतना हाँ जी. टाइम है ना स्पेंड करता है एक ही फील्ड में। तो आज 2004 से लेके 2024 तक मंजरी ने अपनी जर्नी को कितना ज्यादा एंजॉय किया, या अभी किस चीज की मंजरी को भूख है? वो भूख तो कभी नहीं मरती है. You यस। want to always be doing great films, great work with the most amazing directors, and luckily, Touchwood, I've had an opportunity to work with some really good people in the industry, and मेरी journey काफी slow रही है, but it's been quite fulfilling. But now I really want to pick up more speed here, and यस। have many more amazing projects. यस। And so matlab it's going well, yeah, and I'm looking forward to other projects of mine which will release this year also, and music is something I am getting into very soon. So I have been singing a bit with some of my music director friends and all that, so wo abhi jaldi se release karungi. So yeah, it's just been going on beautifully, and I am in the profession. I chose to be in this profession which I absolutely love. Har ek cheez is industry ki. So I mean, I have no complaints. यस। So yeah. यस। एंड सिद्धांत भाई,
इसी के साथ ही ना मेरा जुड़ता हुआ क्वेश्चन ये है, बिकॉज पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इस फील्ड में टिकने के लिए। और आपके तो घर से ही एक्टिंग की शुरुआत होती है, आपके फादर है ना शक्ति जी, देन सिस्टर श्रद्धा जी, देन है ना फिर आप। तो टैलेंट तो पूरे घर में ही है। तो सिद्धांत भाई एक एक स्टार्स के घर से बिलोंग करते हैं, एक स्टार्स के घर से ही आते हैं। तो अब आप खुद एक स्टार बन चुके हो। तो ये कैसा फील है सिद्धांत भाई, जब इंसान फादर और सिस्टर ऑलरेडी जो इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके नाम से इंडस्ट्री जानी जाती है शक्ति कपूर जी के नाम से, और आज उनका बेटा मेहनत कर रहा है एक वो हाइट अचीव करने के लिए, एक वो मुकाम पाने के लिए, तो सिद्धांत भाई को आज के टाइम पे ये कैसा फील होता है? फीलिंग तो अच्छी है ऑफ कोर्स कि मेरे 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 अंदर उनके जीन्स है एक तो, कि मैं थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकूं। और मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जैसे पहले मेंशन किया था, पेशेंस इज द की इन दिस इंडस्ट्री, कब कौन सी फ्राइडे को कौन सी फिल्म लगे और कब किसकी किस्मत बदल जाए, तो दैट इज गोइंग ऑन ऑल्सो। सो आई मीन इट्स पेशेंस, मुझे अच्छा लगता है। मेरी एक अलग इंडिविजुअलिटी है, डैड की अलग इंडिविजुअलिटी है, श्रद्धा की। मेरे जो फिल्म्स के है, जो फिल्म्स के डिसीजंस लिए, कैरेक्टर्स जो मैंने प्ले किए, वो काफी अलग है। दैट्स मोर इन द परफॉर्मेंस रॉ स्पेस। ज्यादा कमर्शियल सिनेमा मुझे करने में एक्चुअली आई डोंट रियली लाइक इट, बिकॉज वो एक जो अंदर से है मेरा, बायोग्राफी किसका प्ले कर लूं, डॉक्यूमेंट्री टाइप चलती रहे जिंदगी जैसी फिल्म। आई मैं ऐसे सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ अच्छे लोगों के साथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अच्छाई से Yeah. ना, फिर टैलेंट उनका और शाइन होता है। तो एंड ये 15 साल, 20 साल, 10 साल, ये जर्नी इंजॉय करना, इज द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नॉट टू लाइक कि कल ही मुझे सुपरस्टार बन के प्रूव करना है दुनिया को कि मैं स्टार हूँ, नहीं। Yes. It's a journey for every actor, be it me, be it Manjari, be it सीमा जी। जो फिल्म में जो कास्ट है, सबकी अलग अलग जर्नी है, जो जिन्होंने एंजॉय की है। एंड इफ यू वॉच द फिल्म, you'll see how everyone is so honest to their character. एंड सिद्धांत भी, मैं ना एक चीज आपके बारे में बहुत ज्यादा फील करता हूँ कि जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है ना, तो श्रद्धा एंड शक्ति जी है ना, आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो प्रीमियर्स पे आए या चाहे वो घर में आपको पुश करें और ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, या जब आपकी मेहनत स्क्रीन पे देख के वो आपको अप्रिशिएट करें कि वाह यार सिद्धांत क्या काम किया है ना, वो उनकी ना आंखों में झलकता है कि जो वो चीज चाहते थे अपने बेटे से, वो कहीं ना कहीं उनको मिली है। मेरी बहन ने तो ऑलवेज सपोर्ट किया। एक्चुअली फैमिली सपोर्ट करती ही है, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा, बट इट्स ऑलवेज अमेजिंग। बहुत ही खुशी मिलती है जब मतलब भी एक ना फैमिली। प्राउड प्राउड वाली चीज होती है उनकी आंखों में देखने के लिए ना, चाहे श्रद्धा जी हो चाहे शक्ति जी हो। बिकॉज मैं देखता हूँ ना काफी टाइम वो हमेशा आपको सरप्राइज करते हैं विजिट करके, प्लान नहीं होता। तो शक्ति जी ने एक बार आपको सरप्राइज किया था है ना, प्रीमियर पे आके, लाइक आपको भी नहीं पता था कि वो आएंगे, बट सडनली वो आए थे। तो उनकी आंखों में वो चीज थी जो देखने को मिली। हाँ हाँ, नहीं, सपोर्ट इज ऑलवेज गुड फ्रॉम फैमिली, स्पेशली देव। उनका भी जो एक्सपीरियंस है, मेरे डैड का जो एक्सपीरियंस है, यू नो वो मुझे काफी पॉइंटर्स भी देते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर। सो सपोर्ट इज देयर फ्रॉम एवरी वे, हम्म। बी इट कमिंग टू फिल्म प्रीमियर्स, और घर पे कैरेक्टर डिस्कशन हो, फिल्म की डिस्कशन हो, या एनी काइंड ऑफ पुश ऑल्सो। सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली इज ऑलवेज अमेजिंग, एंड इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट for the person to be happy and to work harder. यस। Most important. यस Yeah, यस। एंड स्पेशली yeah. मंजरी, ये कोरोना में मूवी शूट हुई है। तो एक ये होता है, ये वैसे रियल टाइम कोरोना के टाइम पे शूट हुई थी ये मूवी? Yes, yes. लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और आप फिल्में बना के आए हो। अरे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे ये फिल्म हाउ इट गॉट टुगेदर। तो कोरोना के टाइम में एवरीबॉडी वाज ऑफ कोर्स लॉक्ड इन एट होम, एंड हमारी जो डायरेक्टर है आरती बागड़ी, वो बस लाइक शी वाज लाइक कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, ऐसे क्या घर पे बैठ के करे। सो शी रोट शी विद हर फ्रेंड रोट अ फिल्म, अ शॉर्ट फिल्म, ओके, अबाउट रिलेशनशिप, बिकॉज तीन चीजें हुई थी ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। एक तो a lot of relationships were affected. एग्जैक्टली। Then and like a lot of people had financial issues, a lot of people had mental health issues. यस। तो पहली जो स्टोरी बनी थी, तो उन्होंने बस they just wrote about a relationship. तो हमारे उनके सोसाइटी में एक डीओपी फ्रेंड थे उनके, धर्म। हाँ। तो धर्म और उन्होंने मिलके बोला कि चलो कौन यहाँ पे एक्टर्स, दो एक्टर्स रहते हैं, तो इंद्रनील बरखा वहां रहते थे। So they roped them in and they made one short film about relationships. ओके। Only with four of them. इंद्रनील बरखा, डायरेक्टर एंड डीओपी। सुपर। सिर्फ 4 लोगों में वो एक फिल्म बनी। वो फिल्म खत्म होने के बाद उन्हें बोला अब क्या करें। Then they wrote my story, mine and Seema ma'am's story.
हाँ एंड फिर वो जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला था उस टाइम हमें लाइक सोसाइटी में बहुत प्रेशर था, लाइक पीपल वर लाइक रिस्ट्रिक्टिंग पीपल, सोसाइटी से लड़ झगड़ के दे हैव स्मगल्ड अस इनटू हर हाउस। तो मेरी स्टोरी और सीमा जी की स्टोरी बनी है हमें स्मगल करके उनकी सोसाइटी के अंदर उन्हीं के घर में, हमारी डायरेक्टर आरती बागड़ी के घर में। उसमें थोड़े से मतलब 10 लोगों का क्रू था। देन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अभी ये दोनों स्टोरीज को हम लोग जोड़ के एक फीचर फिल्म बनाते हैं। देन वाह, सिद्धांत स्टोरी के, सिद्धांत क्या यू वांट बात टॉक है अबाउट दैट? सिद्धांत भाई। या मेरा मेरा मैं जो कहा कि कैरेक्टर आपके तो उस एक्चुअली, जोन में चले गए थे। नहीं मेरा मेरा जो हाँ कैरेक्टर एक्चुअली है वो रियल कैरेक्टर है। वो आता है इन्हें बिल्डिंग में ब्रेड देने एक, और मैं मिला भी हूँ उनसे। तो वो ही इज क्वाइट ओल्ड हम्म, यू नो। एंड तो फिर मेरे आज माय कैरेक्टर वाज रिटन एंड मेरी शूट जो थी वो बेसिकली तो रोड और स्लम एरिया में था। जो मेरी कहानी सेटअप की है, मेरा एक बेटा त्रिमला जो मेरी धर्मपत्नी है फिल्म में। तो बाहर जो लॉकडाउन के रूल्स थे वो एक्चुअली हमें मुझे पकड़ तो लिया था एक बारी पुलिस ने रियल पुलिस ने कैसे पकड़ लिया कैसे था। पकड़ा था भाई, बताओ मेरे को किस्सा जरा। नहीं पकड़ा था, शूटिंग कर रहे थे हम और हम्म, लॉकडाउन था। और हम्म, वो एक गली के अंदर वो एक दो हवलदार थे और पकड़ हम्म, लिया हम सबको एक्चुअली। और मुझे पकड़ा बिकॉज मेरा शॉट साइकिल में था और मैं और मेरा बेटा साइकिल में जा रहे थे आगे ऐसे। ओके। और सामने, और वो जो शॉट था वो उसके बाद वाला जो शॉट था वो फेक पुलिसमैन के साथ था जो रियल फिल्म में होने वाला था। बट ये रियल पुलिस ने मुझे धर लिया फिर बाद में कि क्या कर रहे हो तुम, कैमरा कहाँ है, कैमरा को दिखाओ एंड ऑल दैट। फिर हमने समझाया उन्हें कि यार ऐसे हम कोविड के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप बना रहे हैं। तो परमिशन थी हमारे पास लकीली, वो तभी रोड पे थोड़ी सी एक एरिया के लिए तो बच गए। यार वैसे अभी कोरोना की है ना बात चली है, तो आप दोनों का लॉकडाउन पीरियड कैसा था? मंजरी एंड सिद्धांत प्लीज बताओ यार। कुछ फनी चीज तो डेफिनेटली मेरे साथ तो बहुत सारी फनी चीज हुई हैं लॉकडाउन उस टाइम में। वो तो मैं बेस्ट मेरी मेमोरी रही है जो लॉकडाउन में मैंने किया। और आप बताओ मुझे पहले क्या आप, कोविड, थी? मतलब की हाँ बेस्ट मंजरी मेमोरी, से मंज बेस्ट मेमोरी क्या थी लॉकडाउन के कोरोना टाइम के पीरियड की? हाँ बिकॉज घर पे तो बैठ नहीं सकते थे, तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हर एक इंडियन ने कुछ ना कुछ किया है उस टाइम पीरियड में। हाँ आपने क्या किया था हाँ। ऐसा कुछ, कुछ फनी समथिंग? सो फनी तो पता नहीं, बट आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ यार। मतलब मैं अगेन आई वाज अलोन एट होम। मैंने बेकिंग बहुत, आई गॉट सो इंटरेस्टेड इन बेकिंग। मैं केक बना बना के खुद खा रही थी, मोटी हो रही थी। सो दैट्स वन थिंग दैट हैपेंड। देन आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने पियानो थोड़ा सा सीखा, ओह। like the chords and all that YouTube से देख के। then I started singing a lot more. I studied psychology, जो मैं बिल्कुल मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। अच्छा। मुझे मेरे 12th के बाद मेरी पहली पिक्चर मिल गई थी, तो मैं सुपर। बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। और फिर मैंने लाइक आई हैड डन माय कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन, जिसका कोई मतलब नहीं था बिकॉज जो है आई ही डिड नहीं। नॉट नो, आई हैड नॉट स्टडीड एट ऑल। मेरे पापा मेरे असाइनमेंट्स करते वाह। थे। सो तो मैंने अपनी वो सारी बुक्स जेन्युइनली पढ़ी। आई वांट टू स्टडी साइकोलॉजी, मेरे पास एक साइकोलॉजी की इतनी मोटी बुक पड़ी हुई थी। आई रेड दैट एंड आई स्टडीड इट प्रॉपर्ली, डायग्राम्स के साथ। तो मतलब आई डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो मुझे बड़ा मजा सुपर। एंड सिद्धांत भाई आप बताओ। मैंने तो काफी सारी चीज की। मैंने एक्चुअली बहुत लोगों की मदद की। मैंने 100,000 मास्क स्टार्टिंग में बहुत जनों को दिया सुपर। मैंने। वाओ। एंड मुझे भी कोविड हो गया था तो उसके बाद मैंने अपना ब्लड देकर काफी जनों को आई गॉट देम आउट ऑफ कोविड बिकॉज द वैक्सीनेशन वाओ। निकला नहीं था। तो पीपल वर रियली डूइंग द द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाँ बिकॉज जिनको जिनको कोविड हुआ था उनके पास एंटीबॉडीज बहुत सारी होती थी। तो आई हैड अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज विद मी। तो रिलायंस हॉस्पिटल में जाके मैंने 2 बारी आई गेव ब्लड एंड वहां पर मेरी तस्वीर हॉल ऑफ फेम में लगी हुई है। दैट्स अमेजिंग वाओ, सिद्धांत, आई क्या डिडंट नो बात दिस। है। Yeah, yeah. I did not brag too much about it. I quietly went and did it. It's like that. ग्रेट यार। But दैट्स व्हाई यू वर ब्लेस्ड विद but सच अ हाँ, ब्यूटीफुल कैरेक्टर टू प्ले इन दिस। यस। I know. Yeah, man. The नहीं reviews काफी we are getting such good reviews यार। हम हमारी फिल्म को. नहीं, Yeah. मैं आपको एक बात बताऊं सिद्धांत भाई। लाइक मुझे ऐसा लगता है जो भी टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं ना, जो भी लाइक है ना, जो भी अच्छा काम करते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं ना, और आप हाँ, डेफिनेटली यू बहुत आप फेवरेट्स है ना, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं बिकॉज इतनी लंबी जर्नी है, इतना लंबा आपने काम किया, इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा काम किया। स्पेशली कितना किया कितना नहीं ये मैटर नहीं करता, बेसिकली इंसान की जिंदगी में अच्छा काम करना ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि correct. इंसान की जिंदगी में जो सक्सेस रेट होता है ना,
वो आई थिंक उसकी 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 मेहनत को हमेशा मिलता ही मिलता है। तो ये आप दोनों को हमेशा मिलता आया है। Yes. And I mean, it's a journey. Like I said, you have to enjoy the process. वो Yeah. एक journey है जो enjoy करना चाहिए, and बाकी सब छोड़ दो, ऊपर वाले पे और अब यूनिवर्स पे। एक बंदा, एक अगर एक्टर एकदम सोच में घुस जाए कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नेगेटिव शॉट, तो वो नहीं वर्क करता है। You have to be Yeah. positive, you have to keep going, and that is what has kept, I'm guessing, even Manjri and me, both of us going, because we work with good people in the end, that's about it. Yes. Yes. और इंडस्ट्री में बहुत कम अच्छे लोग हैं सर। Yes. सॉरी टू से, And we have been लेकिन lucky to have the good people. Yes, yes, yes. एग्जैक्टली And, ऊपर वाला सब कर लेता है हमारी, yes. And सिद्धांत भाई, हमारी नीयत सही है ना, तो ऊपर वाला सब करता है बस। yes. And सिद्धांत भाई, हाउस बापू? क्योंकि ये तो पूछना मस्त है। बापू's good, बहना is good, family is good, doggy is good, everyone's good. बहुत सुपर बहुत सुपर। तो इनको पता था कि साहिल ने क्या पूछना है, सबका नाम एक ही बार में ले दिया। सो गाइज, लवली टॉकिंग टू यू। आई होप कि आपकी Thank you. जिंदगी जो है अच्छी चलती रहे, और इतनी अच्छी चले कि अच्छा काम करे बॉक्स ऑफिस में, एंड स्पेशली आपके वर्क को अप्रिशिएट किया जाए लोगों की तरफ से, जो किया भी जा रहा है। जैसे मंजरी जी आप बोल रहे थे कि फेस्टिवल्स में लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई है मूवी, एंड आई विश कि आप ऐसी अच्छा काम करते रहें, और हम दोबारा Thank अभी तो you. वर्चुअल कॉन्वर्सेशन थी, कभी हम मिल के फिर रौनके शौनके लगाएं और लंबी Done. मुलाकात करें, थोड़ी सी दिल की मुलाकात करें। मैं चंडीगढ़ आते रहता हूँ, आपको फोन करूंगा आके। प्लीज भाजी सिद्धांत भाई आओ यार, मैं आपको चंडीगढ़ घुमाऊंगा। Done. देखो Done है, पूरा done है। चंडीगढ़, ठीक है। Thank you so much for having us. Thank Sahil. you, thank थैंक यू you. सो मच मंजरी, थैंक यू सो So मच। good to Okay. see you, Manjari. So good to see you, Manjari. Same here. See you soon. We have to See you celebrate soon. this, huh, later. बेटू all of बेटू, us. मैं मुंबई सेम में ईयर गाइस, सेम ईयर, सर गाइस, सेम ईयर। सिद्धांत जी, Done. सिद्धांत जी,